आज मैं जो सवाल लेकर आया हूँ वो एलपी स्टेज वन का है। 25/11/2024 शिफ्ट 2 का सवाल है। इस सवाल में आपको दिया हुआ है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपसे सवाल में जो पूछ रहा है वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आपसे मान पूछ रहा है। सबसे पहले हमें साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान पता चल जाए कि क्या होगा तो हम आसानी के साथ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इस 4 है बराबर के इस पार लाएंगे तो बटे में आएगा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा है बराबर स्क्वायर हटाएंगे और जो 1/4 है उस पर अंडर रूट लगा देंगे। हाँ, अगर कहीं पर अगर स्क्वायर को हटाते हैं बराबर को उस पार ले जाएंगे तो उधर जो संख्या होगी उस पर अंडर रूट लग जाता है। अब हमें जो साइन थीटा बराबर प्राप्त हुआ है इसका मतलब होता है जो भी आपका मान है, जो भी संख्या है उसका वर्गमूल निकालना। अब वर्गमूल जो इसका हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/4, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। 1 गुणा 1 लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 2 अंडर रूट। अब हम इस अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो एक बार लिखेंगे और 2 दिया हुआ है इसको एक बार लिखेंगे, इसीलिए हमने 1/2 लिख दिया। अब साइन थीटा बराबर आपको ये पता होना चाहिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। मतलब लंब के सामने जो अनुपात है वो 1 हो जाएगा, जो कर्ण का अनुपात होगा वो 2 हो जाएगा। आपको निकालना है कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण प्लस लंब बटा आधार। अब इनका आपको स्क्वायर करना है। अब आधार आपको पता नहीं, आपको पता है कर्ण और लंब। आधार आप पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। आधार का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। अगर मैं आधार का स्क्वायर निकालूंगा तो के स्क्वायर और ये उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इधर प्लस का उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। अब हम आधार का स्क्वायर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। के हमको दिया हुआ है 2, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4। लंब आपको 1 दिया हुआ है, 1 का वर्ग करेंगे तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। इनमें से घटाएंगे तो 3 और जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट लगा देगा। अब ए का जो मान हमको प्राप्त हो गया है वो √3। अब यहाँ पर लिखा है ए के ठिया पर हम √3, के ठिया पर हमारा जो मान है वो 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस लंब आपको 1 दिया हुआ है, आधार आपको √3, इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम देखो यहाँ पर √3 है, √3 और √3 की 2 बार गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या है, इनको 2 बार गुणा करना। अब √3 की 2 बार अगर मैं गुणा करता हूँ तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। और जो 2 है 2 की 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 की 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। अंडर रूट की 2 बार गुणा करेंगे √3 तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 12। 4 से 12 के लिए भाग देंगे 3 आएगा, 4 3 12, 3 के ऊपर गुणा करेंगे 3 3 9, 3 से भाग देंगे 3 4 12, 4 के 1 से गुणा करेंगे 4, बराबर जो प्राप्त हो जाएगा वो 13/12 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका उत्तर होगा, जो आपका ऑप्शन है वो है बी। आशा करते हैं दोस्तों आपको मैंने जिस तरीके से समझाया है उस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।